चुनावी दंगल के मात्र 4 दिन शेष बचे हैं। हम नेशनल हाईवे नंबर 9 पर हैं। आप नेशनल हाईवे नंबर 9 देख रहे हैं। अगर इस छोर पर जाएंगे तो यहाँ सऊ वाला फर्स्ट गांव है और इस ओर जाएंगे तो छतरियाँ और पूरा गांव है जो इस साइड के अंदर है। हम गांव में जाकर करते हैं लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा। और यही रात अंतिम, यही रात भारी, कौन पड़ेगा किस पर भारी। आइए हम गांव वासियों से करते हैं लोकसभा चुनाव की चर्चा। नेशनल हाईवे नंबर 9, यह नेशनल हाईवे नंबर 9 है जिसके एक और साइड गांव सऊवाला फर्स्ट और दूसरी ओर छतरियाँ और बड़ा गुड़ा गांव है। अभी हम गांव वासियों के बीच में जाकर चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव के बारे में कि कौन प्रत्याशी किस पर पड़ेगा भारी और क्या रहेगा चुनाव का रिजल्ट। मेरे साथ गांव के अंदर एक शख्स है, जानना चाहेंगे जी चुनाव का दंगल। आपको पता है 25 मई को हरियाणा लोकसभा के चुनाव है। यही रात अंतिम, यही रात भारी, कौन सा प्रत्याशी पड़ेगा किस पर भारी, कांग्रेस, इनेलो या भाजपा? कांग्रेस भारी पड़ेगी लगता है। क्या भाजपा भारी है? हम आपसे चर्चा कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के अंदर सिरसा के अंदर कौन सा प्रत्याशी किस पर भारी, कौन सा प्रत्याशी भारी रहेगा, यानी कौन मुकाबला जीतेगा? भारी शैलजा ही रहेगी। हमारे को तो ये लगता है भाजपा को तो खाता ही नहीं खुलेगा। इन्होंने कहा भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा। और गांववासियों से चर्चा करते हैं। यही रात अंतिम, यही रात भारी, मात्र 4 दिन शेष, मात्र 4 दिन शेष चुनाव के रह चुके हैं। हम इन तमाम भाइयों से लोकसभा चुनाव की चर्चा करते हैं। कांग्रेस, इनेलो और भाजपा के अंदर कौन सा प्रत्याशी सिरसा की बड़ी पंचायत में इस बार दावेदारी ठोकेगा? बहन कुमारी शैलजा जीत रही है यहाँ से सिरसा लोकसभा से। हमारा रानी हल्का ही है जी। हम काटते हैं 50,000 वोटों से यहाँ से निकाल रहे हैं। चुनाव 25 मई को है, क्या रहेगा? की हो रहा ने किन वोट किन जनों के न भाजपा ले बैठी है, कांग्रेस होगी आगे न। आपका जी क्या मैंडेट रहेगा? हमारा मैटर ये है जी, ये कांग्रेस आ गई, शैलजा कुमारी आ गई। हाजिर हरियाणा के अंदर आपका स्वागत है। हम आज गांव पन्नीवाला मोटा के अंदर आए हुए हैं। चुनावी दंगल के मात्र 4 दिन शेष रहे हैं। कौन सा प्रत्याशी पड़ेगा किस पर भारी और किसने कर रखी है डटकर तैयारी। आप मेरे साथ यह गांव पन्नीवाला मोटा देख रहे हैं। पन्नीवाला मोटा का ये मेन चौक है। इस मेन चौक पर हम आज खड़े हैं और आप मेरे साथ देख रहे हैं पन्नीवाला मोटा गांव के तमाम गांववासी यहाँ मौजूद हैं। वहाँ बिल्कुल चौपाल पर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। हम इन गांववासियों से करते हैं लोकसभा चुनाव की चर्चा। सिर्फ मात्र 4 दिन शेष रह चुके हैं। यही रात अंतिम, यही रात भारी, सिर्फ 4 दिन। मेरे साथ एक ताऊ जी हैं। इस ताऊ जी से जानते हैं हम। ताऊ जी, मात्र लोकसभा के सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। 25 मई को हरियाणा लोकसभा के चुनाव है। तो इनेलो, कांग्रेस और भाजपा में कौन सा प्रत्याशी किस सब पर भारी पड़ेगा? कांग्रेस ही बढ़ेगी भारी। तो आप पन्नीवाला गांव मोटा का मेन चौक देख रहे हैं। इस मेन चौक पर भी हम चर्चा करते हैं और वो गांव की एक चौपाल है, उस चौपाल पर बैठे हुए लोगों से हम चर्चा करते हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पन्नीवाला मोटा और ये गली नंबर 12 है। गली नंबर ये 12 है पन्नीवाला मोटा के अंदर। हम पूछ चुके हैं। इस चौपाल पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के रिगार्डिंग हम इनसे बातचीत करते हैं। चुनाव की एक चौपाल है। इस गांव के चौपाल पर गांव के मौजूद लोग बैठे हुए हैं। आइए कैमरामैन सुमित फुर्तीला जी, फुर्तीला जी बैठिए। भाई साहब नमस्कार। आपका गांव पन्नीवाला मोटा के अंदर कुल टोटल कितने वोटर है जी? लगभग 6,6200 के करीब वोटर हैं। 6200 वोट भाई साहब बिल्कुल आपके गांव के अंदर है। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा जी, गांव की असल में रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट तो बीजेपी है जी, कन्फर्म। सरकार बीजेपी की है जी। तो जी बीजेपी का ही बनेगा जी। मोदी, नरेंद्र मोदी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और भी चर्चा करना चाहेंगे। आपके गांव के अंदर टोटल वोट 6200 है। कितने भाजपा के प्रत्याशी को जाएंगे? वो तो देखो जी, टाइम पर पता लगेगा कितना कितना किसको जाएगा। क्यों वोट चौपाल के साथ साथ और भी गांववासी वहां बैठे हैं, उनसे भी हम
लोकसभा चुनाव के इगित चर्चा करेंगे। लोकसभा का महासंग्राम चल रहा है और यह पन्नी वाला गांव मोटा है, उसकी 12 नंबर गली है। पन्नी वाला मोटा गांव है, वो बहुत बड़ा गांव है। इस चुनावी दंगल के अंदर कौन सा प्रत्याशी पड़ेगा सब पर भारी और किसकी होगी जमानत जब्त की तैयारी। तो मेरे साथ आप देख रहे हैं साहिल जनरल स्टोर पर हैं और बिल्कुल सामने कैमरामैन जी दिखाएंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर। यह पन्नी वाला मोटा का गांव है और गांव पन्नी वाला मोटा के ये तमाम ग्रामवासी हैं। ग्रामवासियों से हम लोकसभा चुनाव के दंगल की चर्चा करते हैं। जी आप सबका नमस्कार। पहले तो आप जानते हैं जी मात्र 4 दिन शेष रह गए हैं लोकसभा चुनाव के, ठीक है, और हमको अपने विवेक का प्रयोग करके मतदान करना चाहिए। प्रत्याशी हर एक व्यक्ति की चॉइस है, चाहे हम किसी को भी वोट करें, हमें पहले तो अपना मतदान करना चाहिए। तो मैं आपके गांव में यह जानना चाहूँगा जी, आपके गांव में कौन सा प्रत्याशी सब पर भारी पड़ेगा, इनेलो, भाजपा या कांग्रेस में? इनेलो ही हो जी, कौन सा पड़ेगा तो? इनेलो जी। तो आपके गांव में टोटल वोटर कितने हैं और क्या रहेगा, बिल्कुल किसके पक्ष में सबसे ज़्यादा वोट जाएंगे? इनेलो पक्ष में जाएगा। और भी चर्चा करेंगे जी। भाई साहब आप बताइए भी क्या रहेगी गांव की? इनेलो की 7,000 वोट है, कम है, लगभग इनेलो है। बिल्कुल इनेलो, हरे पगड़ी से यह गांव बिल्कुल आप देख रहे हैं, हरी पगड़ी, जो कि हम इनेलो की चर्चा कई बार करते हैं कि संदीप सिंह लोट वाल्मीकि जो कि इनेलो के प्रत्याशी है, उसके पक्ष में यह गांव सारा वोट जाएगा। और आप देख रहे हैं यह गांव से आगे चलकर आगे कौन सा गांव आता है, उस गांव में भी अगर हम जाकर चर्चा करेंगे। आप मेरे साथ हाजिर हरियाणा में देख रहे थे, हाजिर हरियाणा में आप मेरे साथ देख रहे थे गांव पन्नी वाला मोटा का मेन ये चौक है और इस मेन चौक पर इस चूतरे पर ताऊजी बैठे हैं। चुनावी दंगल की हम चर्चा करते हैं। मात्र 4 दिन शेष रह चुके हैं लोकसभा चुनाव के। तो जी क्या लग रहा है इस बार क्या रहेगा सिरसा के अंदर, कौन सा प्रत्याशी बड़ी पंचायत में जाएगा, इनेलो, कांग्रेस या भाजपा? वैसे बार गाइड हम तो मेरे को नहीं काम को तो भाई फिर तो है काम को तो आप क्या बताइए जी, क्या लग रहा है जी इस बार कौन सा प्रत्याशी? पंचायत में तो चुटल्ला को संदीप लोट वाल्मीकि आगे जाओ। संदीप लोट वाल्मीकि आगे रहेगा जी। बिल्कुल जी। आप भाई साहब? यही है संदीप लोट। संदीप लोट को वोट पड़ेगी। हाँ जी, आप सही बात है जी। एक तरफा माहौल संदीप लोट के पक्ष में जाएगा। पीछे भी हमने चर्चा की थी। इस सर्वे से हमें यह बिल्कुल स्पष्ट लग रहा है कि पन्नी वाला मोटा का जो सबसे ज़्यादा वोट है वो संदीप सिंह लोट के पक्ष में जाएगा।